भिखारी बनो तो सतगुरु के दर के बनो, उनसे वो दौलत मांगो जो तुम्हें मालो माल कर देगी और इस दुनिया में इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगी। जो भी जीव संसार में आता है अपने कर्म भोगने के लिए आता है और कर्मों का दुख पाता है। ये कर्म ही तो इंसान को इधर से उधर ऊंची नीची योनियों में बल्कि और भी बुरे कर्म करवाता है तो नरकों में लेके जाते हैं। हालत नहीं देखते हो, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, किसी को दो रोटी नसीब नहीं, कोई सर्दी गर्मी में तड़पता फिरता है। चोला इंसान का है, हालत उसकी बुरी से बुरी है। किसी न किसी जन्म में उसने गंदे मंदे कर्म किए थे, वो कर्म का फल उसके सामने आया है और उसको भोगने के लिए वो मजबूर है। इंसान को समझ दी परमात्मा ने, अकल दी, बुद्धि दी, ये और बातों के लिए तो बड़ा तर्क वितर्क करता है, लेकिन इंसान कभी अपने बारे में भी सोचता है कि मेरा हाल क्या होगा, या कभी ये भी विश्लेषण करता है कि दूसरे लोगों के साथ जो अपनी आंखों से हालत देखता है वो क्यों हुई है। वो कभी नहीं सोचता उसको जो हालत, जो चीज़ें, जो वस्तुएं मिलती हैं वो सोचता है ये मेरे भोगने का सामान है और मैं संसार में इन्हीं को भोगने के लिए आया हूँ। लेकिन संत मर्यादा बांध देते हैं, संत जीव की बुद्धि को धो डालते हैं। इसीलिए उसमें कहीं ने जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से ये जीव सुधर जाता है। क्योंकि दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग। दुर्मति जब इंसान की निकल जाती है, कुबुद्धि, दुर्मति जहाँ होती है वो तो घर भी नरक के समान हो जाता है, और जहाँ सुमति है नाना प्रकार के सुख वहाँ होते हैं, स्वर्ग जैसा हालात उस घरों में मिलेंगे आपको। जहाँ दुर्मति वहाँ दुख विधाना, और जहाँ सुमति वहाँ कोई अंत ही नहीं है, खुशियाँ ठाठे मारती हैं, सब मंगल है वहाँ पर। जिस घर में शांति है, जिस इंसान को संतोष है, वो कहीं भी जाएगा, उसकी मन बुद्धि अगर पवित्र हैं, उनके विचार शुद्ध हैं और संतों के वचन उसको याद हैं और संतों का संग करता है, तो उसका जीवन स्वमेव बनता चला जाता है। क्योंकि वो जो मर्यादा उसको मिली हुई होती है, जो नियम में बंध जाता है, वो फिर उन मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो वो तो परेशानी का कारण हमेशा बढ़ती हैं। इसलिए मर्यादा तो जो भी जहाँ जिस चीज़ की है उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उनसे बंधना चाहिए। तो हर साल यही हमारे सामने संदेश होता है और हम सत्संगियों को तो ये विचार और ख्यालात करना चाहिए कि हम आज से बल्कि संकल्प लेना चाहिए कि पीछे जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मन, वचन और कर्म से हम अच्छे, पवित्र और शुद्ध कार्य में अपने तीनों चीज़ों को लगाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्म ना दुख का हो मत दे, ऐती रहनी जो रहे वो शब्द रस ले। अगर शब्द क्या है? भक्ति। शब्द को शायद नहीं समझते होगे, शब्द का रस क्या है? वैसे तो शब्द की व्याख्या की जाए तो शब्द परमात्मा को कहते हैं सीधी भाषा में, क्योंकि उस शब्द की सारी रचना है ये। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखोगे उसमें शब्द की व्याख्या करते हुए उसमें कही है कि शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द से चांद और सूरज बना रही। तो इसका मतलब शब्द से ये सारी रचना हुई है, वो शब्द है। इसलिए सारी की सारी जो उसके शब्द का रस लेना चाहते हो, प्रभु के नाम का आनंद लेना चाहते हो, तो संसार के रसों को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन संसार के रस हैं क्या? ये सिर्फ हमारे इंद्रिय भोग हैं, और इंद्रिय भोग का कितना आनंद, कितना हमें रस मिलता है वो थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद में वही आनंद, वही रस दुख में बदल जाता है। जब तक हमें वो रस, संसार का रस नहीं त्यागते हैं तो वो प्रभु का रस नहीं आता। लेकिन जब नाम का रस आपको आना शुरू हो जाएगा तो दुनिया के रस अपने आप फीके लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को जब काबू करेंगे, साधु योगी, ऐसे ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी सुरती को अंतर में जोड़ लिया, आध्यात्मिक दर्जों पर जब ऊपर गए वो,
तो उन्होंने उस शब्द का आनंद लेना शुरू कर दिया, तो चाहे उनका शरीर सूख के कांटा हो गया, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो बाहर की कोई चीज़ शरीर के लिए या इंद्रिय भोग के लिए या रसों के लिए इधर उधर गए हो। नहीं, उनको जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि जो आनंद उस चीज़ में मिलता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। तो मन, वचन और कर्म से जो आदमी पवित्र हो जाता है, इसीलिए कही कि इन तीनों चीज़ों से किसी को दुख ना दो। जब तीनों चीज़ों से पवित्र हो जाओगे, मन से किसी को दुख देते, किसी के बारे में बुरा संकल्प उठाते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या पैदा करते हैं या कोई मन में दुर्भावना लेके आते हैं, वो पहले हमें खुद कोई परेशान करेगी, तब कई बार किसी का कुछ कर सकते हैं। वो भी कर नहीं सकते, हमारे ही ख्यालात को खराब करेगा वो। वचन से अगर किसी को कटु वचन बोलते हैं, बुरा वचन बोलते हैं, तो वो उसको दुख देगा। उससे पहले समझो कि हमने बुरा बोलने की जो आदत बनाई है वो हमें बुरे से भी बुरा बनाता है। और कर्म अगर हम बुरे करते चले जाएंगे तो कर्म के परिणाम से तो कोई भी नहीं बचा है। संसार में जितने भी देखोगे सब के सब अपने कर्म भोगने के लिए आए, क्योंकि कर्म की प्रधानता है विश्व में। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया तिन तैसा फल चाख्या। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको चाखना पड़ता है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी कर्म तो खोटे मंदे करता है और सोचता है कि परिणाम उसको उसका अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करके कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। देख लेना, चंद रोज के लिए खुश होता है इंसान। बुरे काम से अगर तुमने कोई कमाई की है, चोरी से की है, डकैती से की है, वो चीज़ क्या करेगी, कुछ दिन चलेगी लेकिन वो कुछ दिन के बाद में बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसकी तासीर, उसके गुण जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो उसमें दोषपूर्ण चीज़ है, अवगुण भरे हुए हैं, उसमें बुरी भावना है। उसको जो भी सेवन करेगा वही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों से पवित्र होने की ज़रूरत है।